नया नियम यूहन्ना उसका 19 का उसका 1 से हम पढ़ेंगे सब जन। और न्यायों की पुस्तक पुराना नियम 13 उसका 3 हम पढ़ेंगे। न्यायों की पुस्तक 13 उसका 3, यूहन्ना 19 उसका 1। निकाल लो सब। यूहन्ना 19 उसका 1, न्यायों की पुस्तक 13 उसका 3 हम पढ़ेंगे। कोई सा भी निकाल दो, दोनों पे बुक मार्क लगा लो। यूहन्ना उसका 19 उसका 1 मैं पढ़ूंगा। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए, सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष। जब प्रधान याजक और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, उसे क्रूस पर चढ़ा। सब बोलो आमीन। आमीन। न्यायों की पुस्तक उसका 13 उसका 3 मैं पढ़ूंगा। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाख मधु या किसी और भांति का मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। सब बोलो आमीन। आमीन। फिर से बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसमें लिखा, उस लेडीज के पास जिसने शिमशोन को जन्म देना था, पहले एक स्वर्गदूत आया और उसको बोल के गया, अब से सावधान रहना कि तू ना तो कोई दाख मधु, ना ही कोई मदिरा, ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर होगा। सब बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बिना मूल्य दिए कुछ नहीं पा सकते, और जितना बड़ा तुम्हारा मूल्य होगा, जितना बड़ा तुम्हारा मूल्य होगा, उतनी बड़ी तुम्हारी आशीष भी होगी। उतनी बड़ी तुम्हारी आशीष भी होगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। अगेन हम पढ़ेंगे यूहन्ना यूहन्ना 19 उसका 1। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए, सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये पुरुष। जब प्रधान और याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। सब बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि बिना मूल्य दिए आप कुछ भी नहीं पा सकते। पा सकते हो क्या? नहीं। बिना पैसे दे किसी दुकान से सामान खरीद सकते हो? नो। परमेश्वर के सामने कुछ ना अदा किए बगैर आप परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते। हालेलुया। हालेलुया। बिना मूल्य दिए आप परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते। ये बात आपको समझ आई कि नहीं? हालेलुया। पर आज मैं आपको बताऊंगा, लोगों ने मुझसे पूछा मूल्य तो देने के लिए तैयार है, पर वो मूल्य देंगे क्या, और कितना बड़ा देंगे और कितना कम देंगे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा हो सकता है कि आप घंटों प्रार्थनाएं करो, उपवास रखो, बाइबल पढ़ो, चर्च रेगुलर जाओ,
और दुख भी आपको ही दिया जाए, ऐसा हो सकता है। आप अपनी बेईमानी का रास्ता छोड़कर ईमानदारी के रास्ते पर आओ, ऐसा हो सकता है कि पिछली दशा से बुरी दशा अब हो जाए, ऐसा हो सकता है। आप जब पहले परमेश्वर के पैसों की चोरी करते थे, अब परमेश्वर का 10वां हिस्सा उसे देना शुरू कर दिया आपने, हो सकता है आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम और बढ़ जाए, आप और बर्बाद हो जाओ, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जब आप व्यभिचारी थे तो आपको रिश्ता नहीं मिल रहा था, अब आप पवित्र रह रहे हो तो जो जिससे शादी हुई है वो भी बर्बाद हो गई, ऐसा हो सकता है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? कभी भी अपने दिमाग में एक बात को घर मत करने देना कि सब कुछ परमेश्वर अच्छा ही करता चला जाएगा, अच्छा ही होता चला जाएगा और बिल्कुल बेस्ट ही रहता रहेगा। ये अपने दिमाग से, सोच में से निकाल देना, क्योंकि परमेश्वर जानबूझ के कई बार आपको नुकसान देता है कि आपको वो कुछ तैयार करवा सके। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो आपको हर टाइम अच्छा देता रहेगा, हर टाइम बेस्ट देता रहेगा, आपको मुफ्त खोरी की आदत पड़ जाएगी। हालेलुया, कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा हो सकता है इस चर्च में ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने कभी प्रार्थना नहीं करी, अब प्रार्थना करनी शुरू करिए तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है। चर्च नहीं आते थे तो सही थे, चर्च आने लग गए तो ज्यादा बुरी हालत हो गई है, ऐसा हो सकता है। और इसी कारण की वजह से 80% लोग बैक चले जाते हैं। 80% लोग इसी वजह से यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं कि मैं चर्च जब नहीं जा रहा था मैं सही था, जब से चर्च जाना शुरू हो मेरा बिजनेस तक खराब हो गया। और आप सोचोगे कि यीशु मसीह मेरे साथ ऐसा कर रहा है, नहीं। बाइबल बताती परमेश्वर तुम्हें दुख देके खुश नहीं होता, परमेश्वर तुम्हें नुकसान पहुंचाकर खुश नहीं होता। मनुष्य अपनी गलतियों की वजह से परीक्षा में फंसता है और वो परीक्षा जब गर्भवती होती है तो पाप को पैदा करती है और वो पाप आपकी मौत लेके आता है, ऐसा बाइबल बताती है। कोई भी परीक्षा आपको दे के परमेश्वर खुश नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब कुछ लोग कहेंगे कि अय्यूब ने क्या गलती की थी कि उसको इतनी बुरी सजा दी गई। मैं आपको जवाब देता हूं, अय्यूब की गलती कुछ नहीं थी, पर अय्यूब की वजह से एक गलत मेंटालिटी लोगों के अंदर पैदा हो रही थी। अगर आप पढ़ो किताब को, अय्यूब की पुस्तक को, तो शैतान जाता है परमेश्वर के पास और क्या बोलता, सुनो तूने इसको सब कुछ दे रखा है इसलिए तेरी तारीफ करता है, तूने इसको पैसा दे रखा है इसलिए तेरे लिए दान देता है, तूने इसको बच्चों भी दे रखे हैं इसलिए तेरे भवन में भी जाता है, तूने इसको सब कुछ दे रखा है इसलिए तेरी प्रार्थना भी करता है। ऐसा लोग सोचते थे कि इसको सब कुछ दे रखा है इसलिए ये परमेश्वर की सेवा कर रहा है, अदरवाइज इसके अगर छीन लिया जाए तो ये कुछ नहीं करेगा। ये चीज साबित करने के लिए उससे छीना गया था। अगर आप अय्यूब की पुस्तक को ध्यान से पढ़ो तो शैतान ये बोलने गया था कि इसको तूने सब कुछ दे रखा है इसलिए ये खुश है, इसलिए तेरी तारीफ करता है, इसलिए तेरी उपासना करता है, इसलिए तेरी आराधना करता है, तू इससे सब कुछ ले ले, फिर देखते कितना बड़ा सेवादार बन के निकलता है। और बाइबल बताती है अय्यूब ने ये बात झूठी कर दी। सब कुछ छिन जाने के बाद अय्यूब का मन नहीं भटका, अय्यूब वैसे ही प्रार्थना करता रहा जैसे पहले करता था। और बाइबल बताती है अगर उसे 10 रुपए लिए गए थे तो 50 रुपए करके वापस दिए थे उसे। हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ एक परीक्षा थी जिसकी वजह से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि अय्यूब को परीक्षा में डाला क्यों था। उसकी वजह से लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि मेंटालिटी ये है कि इसको सब कुछ मिला है इसलिए परमेश्वर की सेवा कर रहा है। ये चीज साबित करने के लिए परमेश्वर ने उसे सब कुछ ले लिया कि ये सिर्फ पैसे की वजह से मेरी सेवा नहीं कर रहा है, ये एक्चुअल में मुझसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने आपके लिए मूल्य अदा किया है, आपके लिए सलीब पर अपनी जान दी, इसलिए आज आप लोगों को माफी मिली है। उसका मूल्य छोटा था कि बड़ा था? बड़ा। अगर छोटा होता तो हर किसी को माफी नहीं मिलती, क्योंकि आपके पाप बहुत गंदे हैं, है कि नहीं? यस। हम लोगों के पाप छोटे हैं क्या कोई? नहीं। इसलिए अगर बड़ी माफी चाहिए थी, पूरे जगत को माफी दिलवानी थी, इसलिए बड़ी सजा भी काटनी पड़ी उसे, बड़ा मूल्य भी देना पड़ा उसे। बाइबल बताती है इजराइल की नदियों में खून था उस टाइम, इतना खून निकला था, 99% खून बाहर निकल चुका था यीशु मसीह का, तब भी जिंदा थे वो। आपके ब्लेड लग जाए तड़प जाते। 99% खून यीशु मसीह का बह के सड़कों पे जा चुका था। शरीर कहाँ है ये नहीं पता, मांस उतार के फेंक दिया गया था उसका।
सर के अंदर कांटे चुभाए गए थे, आंख के अंदर कांटे चुभाए गए थे, थप्पड़ भी मारे थे, मुंह पे थूका भी गया था, उसकी इंसल्ट भी की गई थी, मजाक भी उड़ाया गया था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज आप लोग यहाँ बैठे हो कि किसी इंसान ने, किसी खुदा ने आपके लिए बहुत बड़ा एक मूल्य दिया है, इसलिए आज आप लाख पाप कर ले तो माफी मिल जाती है। हालेलुया। इसलिए अगर आपको अपने लिए कुछ चाहिए बड़ा तो आपको मूल्य भी देना पड़ेगा, बड़ा, छोटा नहीं। मैंने पिछले संडे में आपको एक बात कही थी, आपके पास 10 रुपए हैं और आप कार खरीदने चले जाओ, ये पॉसिबल नहीं। आपको मूल्य क्या देना पड़ेगा? छोटा देना पड़ेगा, बड़ा? क्योंकि चीज क्या ले रहे हो, छोटी की बड़ी? ये बात समझ आ रही कि नहीं? जब आप परमेश्वर से कुछ मांगो तो अपना मूल्य चेक कर लेना एक बार कि मैंने कितना दिया है। मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर चीज की बात कर रहा हूँ। वो आपका टाइम हो सकता है, आपका शरीर हो सकता है, आपकी जबान हो सकती है, आपकी जिंदगी हो सकती है। आपने वो कितनी क्वांटिटी में परमेश्वर के सामने रखा है जो आप उठा के मुंह अपना चले गए मांगने कि मुझे इतना बड़ा चाहिए वापस। हालेलुया। हिजकिय्याह नबी ने सारी जिंदगी परमेश्वर को सिर्फ दिया था, इसलिए जब मौत आई तो उसने खुले मुंह से बोल दिया मुझे जिंदगी चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे क्या चाहिए, मुझे उम्र चाहिए। इतनी बड़ी चीज उन्हें मांग ली परमेश्वर, मुझे उम्र चाहिए, मुझे और जीना है। परमेश्वर को देना पड़ा, क्यों? क्योंकि उसका बैंक बैलेंस ज्यादा था, आत्मिक वाला, शरीर वाला नहीं। परमेश्वर जानता था इसने मेरे लिए बहुत काम किया अपनी जवानी में, इसलिए आज इसको मैं मौत नहीं दूंगा, 15 साल और जी। जब भी आप कुछ परमेश्वर से मांगने जाते हो, जब भी आप कुछ प्रार्थना करने जाते हो, अपना मूल्य याद करो कि तुमने कितना दिया उसको, कितना शरीर समर्पण किया है आपने। मेरे साथ कुछ लड़के लड़कियां थे, 3 घंटे से ज्यादा उपवास नहीं रख सकते थे वो, पर उनकी मांगे बहुत बड़ी थी। मैंने कहा नहीं पूरी हो सकती, तुम अपना शरीर सिर्फ 3 घंटे दे रहे हो, तुम 300 घंटे जितनी एक आशीष मांग रहे हो उससे। उपवास रख के कह रहे 3 घंटे से ज्यादा भूखे नहीं रह सकते, वो भी 3 घंटे कौन से मैं बताता हूँ। सुबह उठे, ब्रश किए, नहाए धोए, उसमें 1 घंटा बीत गया। अगले घंटे में वो रिक्शे में बैठ के ऑफिस जा रहे, बीच में उन्होंने लिक्विड के तौर पे जूस भी पी लिया है तो पेट भर गया। कितने हो गए? 2 घंटे हो गए हैं। अभी बैठे हैं सिर्फ ऑफिस में, आधा पौना घंटा काम के 3 घंटे हो गया उपवास खत्म। हालेलुया। आप अपनी जिंदगी का 3 घंटे दो उपवास में और मांगो 12 घंटे की, ऐसा नहीं हो सकता। आपके ही बीच में और आपके ही साथ कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो चले तो आप ही के साथ थे पर आपसे आगे निकल गए। ऐसे होंगे आपके साथ कि चल शुरुआत आप ही के साथ की थी, या तो आप आगे निकल गए या तो वो आगे निकल गया। ऐसा क्यों? उसने इतना ज्यादा इतने कम समय में दिया कि इतने कम समय में उसे इतना ज्यादा लौटा दिया गया। क्योंकि मैं आपको पिछली बार भी कह रहा था, ये जिंदगी आपको कुछ नहीं देने वाली, ये सिर्फ आपको लौटाएगी जो आपने उसको दिया है। आपने जो कुछ भी अपनी जिंदगी में दिया है ये आपको वापस करेगी, बस और कुछ नहीं देगी। आपने अपनी जिंदगी में अब क्या दिया ये आप जानते हो। आपने अपनी जिंदगी को बेईमानी दी है, चोरी दी है, धोखा दिया, पाप दिया, क्या दिया, ये लौटाएगा वापस आपको। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? उसमें लिखा जब शिमशोन ने पैदा होना था तो उसकी माँ को यह बात बोली गई थी कि ना तो तू कोई दाखरस पिएगी, ना तू शराब पिएगी, ना मदिरा पिएगी, ना कोई बीज वाला रस खा, कोई फल खाएगी, ना तू ये खाएगी, ना तू वो खाएगी, ना कोई अशुद्ध चीज खाएगी, ना तू इधर जाएगी, ना। क्यों? क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा रिजल्ट निकलेगा, एक बहुत बड़ी चीज आने वाली है। शिमशोन आएगा और अपने लोगों का न्याय करवाएगा, फलिस्तियों को मारेगा। इसलिए क्या की उसकी पहले तैयारी करवाई, उसकी माँ को एक मूल्य देना पड़ा बहुत बड़ा कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, उसके बाल नहीं कटवाने, उसका ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि शिमशोन पैदा होने वाला है। हालेलुया। क्या उसने ऐसा बोला जो जी में आए खा, जैसा जी करे वैसा कर, लड़का भी हो जाएगा? नहीं, उसको एक मूल्य अदा देने के लिए सौंप दिया गया। अगर तू ये चीजें नहीं करेगी शिमशोन पैदा नहीं होगा। हालेलुया। वो कुछ शर्तें आपके सामने रखता है कि आपकी तैयारी कराए। एक बड़ी चीज आने से पहले एक बड़ी तैयारी होती है, याद रखना।
एक बड़ी चीज आने से पहले एक बड़ी तैयारी होती है। लिखा है, घर बनाने वाला नींव डालने से पहले तैयारी ना करे और आधे काम को बीच में छोड़े तो मजाक में उड़ाया जाएगा। आप लोग काम शुरू कर देते हो बिना तैयारी के, बीच में रोक देते हो उसे, फिर बेइज्जती होती है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। शिमशोन पैदा होने वाला और उसकी माँ को समझाया जा रहा है इन चीजों को नहीं खाना, इन चीजों को खाना है, रूल समझाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बड़ी चीज पैदा होने वाली है, इसलिए बड़े तरीके से मूल्य भी देना पड़ेगा। कौन देगी उसका मूल्य? तू देगी और कोई नहीं देगा, तुम लोग दोगे क्योंकि बच्चा तुम्हारा है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आपकी माफी दिलवाने के लिए सिर्फ यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए थे, 39, जिसके अंदर कीले एक बार अंदर जाती थी फिर बाहर निकलती थी। 39 बार एक किस्सा चला, उसके बाद कांटे लगाने के बाद डंडे से अंदर चुभाए गए थे, फिर उसके मुंह के ऊपर थूक दिया गया था, फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिए गए थे, फिर घसीटते हुए क्रूस पर लेके गए थे, फिर हाथों में कीले ठोक दी गई थी और पैरों में कीले ठोक दी गई थी और 90% खून उसका जिस्म से बाहर निकाल दिया था आपकी एक माफी के लिए। इतना बड़ा मूल्य एक खुदा आपका देखेगी। आपको कोई भी चीज फ्री में नहीं मिली है, याद रखना, कोई भी चीज फ्री में नहीं मिली है, आपने उसका मूल्य जरूर अदा किया होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मूल्य नहीं दे सकते, आप मांग भी नहीं सकते, और आपने जितनी क्वांटिटी में मूल्य दिया, जितना आपने परमेश्वर के लिए किया, आपको उतना ही लौटा के वापस दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती दाऊद अपने भवन में जाता है और 42,000 करोड़ की ऑफरिंग चढ़ा के आ जाता है, टन के हिसाब से सोना चढ़ाता है वो परमेश्वर के मंदिर में जाके। बाइबल बताती है उसको लौटाया जाता है वो, और जब परमेश्वर लौटाता, कैसे लौटाता है? उस देश का छोड़ो, उसके जितना रईस राजा आज तक पैदा नहीं हुआ, जब परमेश्वर ने उसको वापस दिया वो सोना। हालेलुया। आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हो? कितने लोग जानते हैं? यहाँ पे पैसा जहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, जहाँ पे स्टॉक किया जाता है मार्केट में, जानते हो? वहाँ पे यही होता है। आप वहाँ पे 10,000 रुपए देते हो, किसी कंपनी में लगाते हो, अगर और लगाकर भूलना होता उसको कि उसको तुम भूल जाओ, ये नहीं मेरे 10,000 लगाया, मेरे को इंतजार है मेरे पैसे कब वापस आएंगे, आप उसे भूल जाओ। अगले 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 6 महीने बाद, 5 साल बाद, कभी अगर ये कंपनी बढ़ी तो ये लाख रुपए तेरे को भी देके जाएगी, क्योंकि वो 10 के लाख बना के जाएगी। इसे स्टॉक मार्केट कहते हैं, एक बिजनेस की लाइन है ये। सेम चीज, आपने लगाया, आज आपने मूल्य दिया, भूल जाओ, अगले 5 साल बाद जब फंड वापस आएगा ये डबल होके आएगा। पर लगाया क्या है? 1,000 रुपए, तो अगर वापस भी आएगा तो कितने आ जाएंगे? 10,000 आ जाएंगे, बस, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। आपको 1,000 के 2 लाख कोई नहीं देगा। समझ आ रही कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। मैं एक न्यूज पढ़, जब मैं वचन तैयार कर रहा था तो एक न्यूज पढ़ी मैंने, 2016 के अंदर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस के अंदर एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। 2016 के अंदर 50,000 रुपए लगाए थे। 2020 में कंपनी की ग्रोथ हुई और वो पैसा वापस आया 2.5 लाख रुपए हो गए। लगाए 50 थे, 2 लाख फालतू आए। क्या 2 लाख उन्होंने अपनी जेब से लगाए? लगाए कितने थे? पर ये 2 लाख पता किस चीज के मिले उसको? जो ने 5 साल इंतजार किया, ये कब कंपनी बढ़ेगी और पैसा मुझे मिलेगा। हालेलुया। जब आप खुदा के साथ पार्टनरशिप कर लेते हो, आपको देखता है परमेश्वर, तू कितने साल मेरे साथ पार्टनरशिप में रहेगा, तुझे मिलेगा कुछ नहीं, सिर्फ लगाना है, सिर्फ लगाना है अपनी तरफ से। कितने दिन तक चल लेगा तू मेरे साथ? और जब आप चलने लगते हो, 5 साल, 4 साल, 2 साल, 6 महीने बाद आपको वापस देता है वो। और मैंने आपको बताया कि दाऊद और सुलेमान जैसे राजा आज तक पैदा नहीं हुए। ये क्या था? उनका लौटाना था परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि वो वफादारी से चले परमेश्वर के साथ। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर के साथ चला वफादारी के साथ, आज तक उसे हमारा पिता कहा जाता है। आज तक उसका वंश चल रहा है और आज भी कहीं ना कहीं उसका वंश पैदा हो रहा है, आज भी। क्यों? ये ने लगाया, क्या लगाया? अपने बेटे को काटने चला गया था वो। ये क्या थी? उसकी एक इन्वेस्टमेंट, एक मूल्य था जो वो देने चल गया था वहां पहाड़ पे। और अब जब वापस दे रहा है परमेश्वर उसको, तो आप देख रहे हो दुनिया रुक नहीं रही है।
137 करोड़ की आबादी है, रुक रही है क्या? नहीं। देने क्या गया था वो? कितने बेटे देने गया था? मेरे पड़ोसी को बोलो, एक देने गया था। एक देने गया। 137 करोड़ परमेश्वर ने दिया उसको। समझ आ रहा आपको? यस। कितनों को समझ आ रही है? मैंने आपको जब दशांश के बारे में मैंने समझाया, मैंने उस दिन में आपको कहा था कि आपने दिया थोड़ा होगा, मिला ज्यादा होगा, और मिला भी पहले होगा, दिया बाद में होगा। पहले मिलता है फिर देते हम। तो सोचो, जब तुम हकीकत में उसे देना शुरू करोगे तो वापस क्या देगा वो। पर क्रिश्चियन लोगों को ये बात पता नहीं, वो बाइबल नहीं पढ़ते कि एक्चुअल में जो क्रिश्चियनिटी है वो बोने के ऊपर बनाई गई। कि आपने क्या मूल्य अदा किया परमेश्वर को। एलिया के पास आग उतारने की सामर्थ्य थी, हाँ कि ना? जोर से बोलो। हाँ। थी? यस। क्यों थी? बाकियों के पास क्यों नहीं थी? बाकी जो 450 नबी खड़े थे उतार क्यों नहीं पाए? बाइबल बताती है सारा दिन प्रार्थना करता था, पहाड़ पे नीचे नहीं आता था वो। इसलिए जब उन्हें प्रार्थना करी 2 मिनट नहीं लगे स्वर्ग खुलने में। क्यों? क्योंकि वो पहले ही परमेश्वर को अपनी जिंदगी दे चुका है। अब जब मांगने की बारी है, इन्हें सबके सामने मांगा, परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख रहता हूँ हर टाइम, स्वर्ग का दरवाजा खोल और इन लोगों को शर्मिंदा करो, मुझे ऊंचा कर। बाइबल बताती स्वर्ग खुला। हालेलुया, हालेलुया। सारी जिंदगी दिया क्या उसने? अपनी प्रार्थना दी उसने। हालेलुया, हालेलुया। एलिया के पीछे चलने वाले हजारों चेले थे, हजारों, पर मुर्दा जिंदा करने की सामर्थ्य सिर्फ एलीशा को क्यों मिली? क्यों मिली? क्योंकि बाकी के 999 चेले उसके पीछे गए नहीं गए। अकेला एलीशा गया था यरदन तक पैदल, बाकी गए नहीं। मेहनत किसने करी? एलीशा ने। मूल्य किसने दिया? तो मिलेगा किसको? आप बाइबल को साफ साफ पढ़कर भी नहीं समझते। उसमें साफ लिखा हुआ है जिन्होंने मेहनत कर ली उनको दे दिया गया, जिन्होंने नहीं करी उनका पता नहीं कहां गए। वो 999 चले गए का पता नहीं पता। पर एलीशा के बारे में आज तक हम पढ़ते हैं। क्यों? ये ऐसा आदमी था जो यरदन तक पैदल गया था, इसके पीछे इन्हें स्वर्ग में जाता हुआ देखा था इसको। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जोर से, बिना मूल्य दिए, बिना मूल्य दिए कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ नहीं मिलने वाला। बैठा रहेगा कब तक बैठा रहेगा। बैठा रहेगा कब तक बैठा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितना बड़ा आपका मूल्य है, कितना बड़ा प्राइस दे रहे हो, उस हिसाब से आपको मिलेगा जरूर। परमेश्वर भूलेगा नहीं। अगर वो आपके पाप याद रखता है तो आपकी दी हुई चीजें भी याद रखता है। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? दाऊद की आप कहानी पढ़ो, उसमें जब वो शाऊल के पास जाता है, शाऊल कहता है ऐसे कैसे तुझे मैं गोलियत को मारने के लिए भेज दूं? उसे बताता है मैं भालू को मार के आया हूं, मैं शेर को मार के आया हूं, मैं भेड़िए को भी मार के आया हूं, मैं इसे भी मार दूंगा। बोलता है कि नहीं? बोलता है। क्या कहता मतलब वो? अब मैं अपना मूल्य दे के आया हूं भाई। मैं पहले 3 ऐसे जानवरों को मार चुका हूं जिनसे लड़ना बड़ा मुश्किल है, मैं ऑलरेडी उन्हें मार के आया हूं, इसलिए मैं गोलियत को भी मार दूंगा। आपने अपनी क्या बैग बना रखी है, क्या सपोर्ट बना रखा है, क्या मूल्य बना रखा है कि जब परमेश्वर आपसे पूछे क्यों दूं मैं तुझे, तो आप क्या बोलोगे? परमेश्वर मैंने ये भी दिया तेरे को, ये भी दिया, ये भी दिया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसी जिंदगी जीता हूँ, तेरे वचन में ऐसा लिखा, मैं ऐसे ही जी रहा हूँ। परमेश्वर कहा ठीक है जा फिर ले ले। आपके पास गिनवाने को कुछ नहीं, बताने को कुछ नहीं, देने को कुछ नहीं, मांगने के लिए सिर्फ आवाज है, दे दे। है कि नहीं आवाज? दाऊद एक ही बात कहता है, मैंने इन इन चीजों को मारा है, मैंने इसको मारा, इसको मारा, अगर वो मेरे को मार तो मैंने फाड़ देता था, ये करता था। मैंने कहा ठीक है जा फिर मार गोली तू। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने क्या दे रखा था? मूल्य दे रखा था। हिजकिय्याह नबी क्या करता? पड़ोस की किताब में यशायाह में वो परमेश्वर को गिनवा रहा है, परमेश्वर मैंने जिंदगी में अपनी ऐसे जी है, मैंने सारी जिंदगी तेरे वचनों पे जी है, मैंने लोगों को दान भी बड़ा किया, मेरे को जिंदगी गिनवा रहा है वो परमेश्वर को एक एक करके उंगली पे, मैंने ये किया है। आपके पास क्या है गिनवाने की? आपने कितना बड़ा और कितनी बार दिए ये आपको याद होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। एक कंपनी में पैसा लगा के आप भूल गए, आपको पता ही नहीं कब वो कंपनी बढ़ी, आपके 50,000 कब वो 50 लाख हो गया, आपको पता ही नहीं है। कंपनी दोबारा 0 पे आ गई तो आपको याद आ रहा है मेरे 50,000 पे है यहाँ पे, और फिर आप वापस 50 निकाल के लिए कहते जब 50 लाख हो गई जिसकी कीमत तब कहाँ था, मेरे को याद ही नहीं था। हालेलुया। समझ आ रहा आपको?
मैंने यीशु मसीह के बारे में आपको इसलिए पढ़वाया कि आपको पता लग जाए, आपको मुफ्त में माफी नहीं मिली है। एक इंसान मरा आपके लिए। क्या बोलता है जो कैफा होता है उस टाइम का, जो महायाजक होता है, क्या बोलता है? ये बात अच्छी है कि हमारे लिए एक आदमी मरे और पूरी जाति मरने से बच जाए। बोलता है कि नहीं कि पूरी जाति मरने से बच जाए, इससे अच्छा ये है कि एक ही आदमी मर जाए, बाकी तो बचेंगे। तो वो एक आदमी कौन था? इसलिए आज पूरे जगत को माफी दी है उसने। क्यों? एक बड़ा मूल्य दिए। आपको मैं सुई चुबाने के लिए बोलूं, कितने लोग आगे जाएंगे? कोई नहीं आएगा। यीशु मसीह आगे बढ़ के गया, मेरे को मारो कोड़े जितने मारने, इनको कोई नहीं कुछ कहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? यीशु मसीह के ऊपर जितना भी कुछ करा गया वो आपकी वजह से किया गया है, याद कर लो। क्योंकि ये बात परमेश्वर ने पकड़ने से पहले साबित कर दी थी। जब पतरस ने चक्कू निकाल के कान काटा था तो यीशु मसीह ने कहा था जो तलवार चलाते वो तलवार से मारे जाएंगे। तो आपने तो लोगों को हाथ भी छोड़ा पर आपको तो नहीं मारा किसी ने। क्यों? क्योंकि आपका थप्पड़ तो यीशु मसीह खा चुका। आपने जो लोगों के मुंह पे थूका है वो वापस आपके ऊपर तो थूका नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए अपने मुंह पे थूकवा चुका है। जो बीमारियां, जो पाप, जो गलतियां आपने करी है उनकी सजा तो यही होनी चाहिए कि आपको भी कोड़े पड़े। पर आपको पड़े क्या? नहीं। पड़े किसको? यीशु तो मसीह। जितनी भी मार, जितनी भी डांट, जितनी भी बेइज्जती उसको दी गई है वो आपकी बदौलत दी गई है। इसलिए कभी भी ये मत सोचेगा मैं तो बड़ा साफ सुथरा आदमी हूँ क्योंकि आपको थप्पड़ नहीं पड़ा इसलिए आप ये बात कह रहे हो। मैं एक बहुत बड़ी सभा में था, वहां पे मैंने पूछा यहाँ पे कोई ऐसा है जो कोड़े खा सकता है यीशु मसीह की तरह? तो एक लेडीज बड़ा चौड़े होके बाहर कहती मैं खा लूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक बात बताओ, जिंदगी में कभी थप्पड़ खाया? कहती नहीं। मैं तभी तो हाथ उठा दी बड़ी आसानी से। वो चुप होगी, बोली नहीं दोबारा आगे। मैं तभी बहुत आसानी से तुमने हाथ उठा दिया। मैंने कहा इंजेक्शन लगवाया कभी? कहती नहीं। तभी तो तुमने हाथ उठा दिया, नहीं तेरा हाथ ही नहीं उठता प्रिया। हालेलुया, हालेलुया। एक कील आपके अंदर घुसे और आपका मांस वापस बाहर निकाल रहा है, फिर उसी छेद के अंदर दोबारा कील जाए। आपको समझ आ रहा है वो दर्द? वो हाथ उठा दीजिए, हम खा लेंगे। एक सुई चुबा दो, मरने ऐसी हालत हो जाएगी आपकी। हालेलुया। कुछ बड़ा मूल्य आपके लिए दिया गया है, इसलिए बड़ी से बड़े पाप की माफी भी आपको मिली। इसलिए आज अगर आप कुछ बड़ा चाहते हो तो बड़ा देना सीखो, बड़ा लगाना सीखो। अपनी जिंदगी का एक अच्छा हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा परमेश्वर को देना सीखो। अगर आप ये नहीं करोगे पूरी जिंदगी आपको वही कहानी में सुनाता रहूंगा कि होटल के बाहर एक भिखारी खड़ा था, सुबह से शाम तक खड़ा रहा, जो रोटी उन्हें घिया डाल के दी उसके हाथ में दी और उसने खा ली। आप सुनो, मैंने आपको लास्ट संडे स्टोरी सुनाई थी कि नहीं? सबको स्टोरी से समझ आ गया था कि मूल्य देने का मतलब क्या है। अगर मूल्य नहीं देंगे तो भीख में जो मिला वही खाना पड़ेगा। हम उसमें सवाल नहीं कर सकते ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों मिला है। आपको जो मिला क्योंकि आपने कुछ दिया नहीं, ये तब भी मिल रहा है फ्री में। मुफ्त खोरो, चुप रहो, खा लो इसको। है कि ना? पर अब आप मूल्य देने के लिए तैयार हो? कितने तैयार है? अब मैं बताता हूँ आपको। अब आप होटल में जा रहे हो, अब आपने कितना मूल्य दिया? 10 रुपए, और मांग कह रहे हो शाही पनीर। मिल जाएगा? नहीं। अब आपको 10 रुपए क्या दे सकता है वो? अब आपका वो पूछेगा भी क्या चाहिए? भाई 2 रोटी चाहिए। ठीक है, दे लो। 10 रुपए में 2 रोटी आ जाएगी? आ जाएगी कि नहीं? अब सवाल ये है कि मूल्य देने को मैं तैयार हूं, पर जो चीज मुझे खानी है वो 70 रुपए की है, पर मेरे पे क्या है? 20 रुपए। तो मुझे देने कितने हैं? 70 रुपए। अब दोगे तो मिलेगा। अब समझ आ गया? मूल्य देने के लिए तैयार हो। अब ये भी तैयार कर लो कि जितनी बड़ी मुझे, जितनी अच्छी मुझे चीज चाहिए उतना बड़ा मेरा मूल्य है कि नहीं। नहीं तो ये फिर मुझे घी की सब्जी पकड़ा देगा। हालेलुया। तैयार हो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मूल्य देने के लिए? यस। मैं नहीं जानता आपको क्या चाहिए, परमेश्वर और आप जानते हो। और आप भी ये बात जानते हो कि अगर मुझे 10 रुपए का चाहिए तो मुझे 10 रुपए ही देने पड़ेंगे। अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो? यस। अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन मूल्य देने के लिए तैयार हो? हाँ कि ना? जोर से बोलो। हाँ। अगर आप देने के लिए तैयार हो तो लेने के लिए तैयार हो, जो यीशु मसीह के नाम आमीन। अपने बैग तैयार कर लो, वो भरने वाले यीशु मसीह, आमीन। क्योंकि आप देने के लिए तैयार हो चुके हो। बिना मूल्य दिए आपको कुछ नहीं मिल सकता। आपको कुछ ना कुछ उसे देना पड़ेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना। आपने क्या, अगर आपको फाइनेंशियल बरकत चाहिए तो आपको बोना पड़ेगा, आपको दान ज्यादा करना पड़ेगा।
आपको शारीरिक चंगाई ज्यादा चाहिए तो अपने शरीर को ही परमेश्वर के आगे चढ़ाना पड़ेगा। कैसे? ज्यादा समय प्रार्थना में देके उपवास रखवाओ इस शरीर को, अगर इसी शरीर को ठीक करना है तो। जिस क्षेत्र में आपको ज्यादा बड़ी आशीष चाहिए उसी क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा परमेश्वर को दे दो, तब आपको समझ आएगा। आपको पैसों में बरकत चाहिए, अपना पैसा उठा उठा कर दान करो, 2 दान, ब्याज खाने बंद करो और दान दो सिर्फ। शरीर आपका ठीक नहीं, बीमारियां लगी आपको, उपवास रखवाओ इससे जबरदस्ती, प्रार्थना में इसके घुटने टिकवाओ, नहीं बैठता टिकवाओ इसको। रात को सोने की आदत है, जागो, शरीर को समझा दो जैसा मैं कहूंगा तू वैसा चलेगा। अब मैं रात को जागूंगा तू मेरी सुनेगा। आपको जिस क्षेत्र के अंदर आपको बरकत चाहिए उसी क्षेत्र का बड़ा हिस्सा निकाल के किसको दे दो, उसी क्षेत्र में वापस लौट कर आएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ गई है? तैयार हो मूल्य देने के लिए? यस। अपने हाथों को उठाओ। मेरे सामर्थ्य खुदा, हमने जितना वचन सुना मेरे खुदा जी में मूल्य देने के लिए तैयार करें मेरे खुदा। हम अपनी जिंदगी का एक बड़ा क्षेत्र का हिस्सा तुझे दान करें मेरे खुदा। वो हमारा समय हो सकता है, वो हमारा शरीर हो सकता है, वो हमारा पैसा हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। मेरे खुदा हमें जो चीज चाहिए हम वो तुझे देने के लिए तैयार है मेरे परमेश्वर। मेरे सामर्थ्य खुदा हम मूल्य देने के लिए तैयार है, क्योंकि बिना मूल्य दिए हम कुछ नहीं पा सकते। मेरे सामर्थ्य खुदा ये वचन हमारी जिंदगियों में, हमारी रूह सच्चाई में बढ़ता और फैलता और दृढ़ होता चला जाए खुदा। प्रभु यीशु के नाम में मांगते, पूरी चर्च जोर से बोले आमीन।